दुबई से भारत आ रही फ्लाइट में हर्षित की नज़र एक खूबसूरत एयर होस्टेस जरीन पर पड़ती है और हर्षित के दिल में हलचल मच जाती है। मजाकिया अंदाज में दोनों के बीच हल्की फुल्की बातों का सिलसिला शुरू हुआ। हर्षित के छुटकले जवाब और जरीन की मुस्कुराहट ने सफर को यादगार बना दिया। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब फ्लाइट के लैंड होने से ठीक पहले जरीन ने हर्षित की ओर झुककर चुपके से उसकी जेब में कुछ डाल दिया। हर्षित हैरान था। क्या वह नंबर था या कोई मैसेज या फिर कुछ और? आखिर उस कागज में क्या था? क्या यह बस एक फ्लर्टिंग फ्लाइट का किस्सा था या किसी गहरी कहानी की शुरुआत? सुनिए इस रोमांचक सफर की पूरी दास्तान, जहां हर मोड़ पर एक नया ट्विस्ट आपका इंतजार कर रहा है। तो दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है एक और रोमांचक, मजेदार और दिल छू लेने वाली कहानी में। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई कहानी की खबर सबसे पहले आपको मिल सके। आप सभी हमारे परिवार का हिस्सा हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आप भी अपनी उपस्थिति का एहसास हमें कराएं। कमेंट सेक्शन में अपना नाम और अपने शहर या गांव का नाम जरूर लिखें। अगली कहानी में हम आपके नाम का जिक्र करेंगे, ताकि आप भी इस सफर का अहम हिस्सा बन सकें। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय ना लेते हुए आज की इस दिलचस्प और भावनाओं से भरी कहानी की शुरुआत करते हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की कहानी आपको हंसाएगी भी, रुलाएगी भी और अंत में सोचने पर मजबूर भी कर देगी। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि कहानी अब भी शुरू होती है। बेंगलुरु का रहने वाला हर्षित एक होनहार और मेहनती युवक था, जिसने अपने करियर के शुरुआती दिनों में कई संघर्ष किए। हर्षित का सपना था कि वह एक बड़ी कंपनी में काम करें और अपनी फैमिली को गर्व महसूस कराए। उसकी मेहनत रंग लाई और उसे दुबई में एक प्रतिष्ठित मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर मैनेजर की नौकरी मिल गई। दुबई में 2 साल बिताने के बाद हर्षित अब छुट्टियों के लिए भारत लौट रहा था। उसे अपने परिवार से मिलने की बहुत खुश थी। फ्लाइट की टिकट बुक हो चुकी थी। दुबई एयरपोर्ट का नजारा किसी महल से कम नहीं था। चमचमाते फर्श, चारों ओर भागते भागते यात्री और अलग अलग फ्लाइट की घोषणाओं की आवाजें। हर्षित के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। वह एयरपोर्ट की हलचल में भी एक खास सुकून महसूस कर रहा था, क्योंकि इस बार वह अपने घर जा रहा था। फ्लाइट के लिए बोर्डिंग शुरू हो चुकी थी। यात्रियों की लंबी कतार में हर्षित भी खड़ा था। तभी उसकी नजर सामने खड़ी एक बहुत ही खूबसूरत एयर होस्टेस पर पड़ी। वह नीली ड्रेस में, बालों को जुड़े में बांधे हुए और हल्की मुस्कान के साथ यात्रियों का स्वागत कर रही थी। कौन है यह खूबसूरत बला? हर्षित के अंदर से आवाज आई और हर्षित के दिल में एक हलचल सी हुई। वह एयर होस्टेस और कोई नहीं बल्कि जरीन खान थी। हर्षित ने कुछ सेकंड के लिए उसे देखा और खुद से कहा, यह तो वाकई कुदरत का करिश्मा है। जरीन मुस्कुराकर हर यात्री का अभिवादन कर रही थी। जब हर्षित की बारी आई तो उसने हल्के अंदाज में कहा, आपकी मुस्कान से तो फ्लाइट की सारी थकान उड़ जाएगी। जरीन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सर, हमारी मुस्कान का यही तो काम है, आपको रिलैक्स महसूस कराना। हर्षित मुस्कुरा दिया और आगे बढ़ गया। फ्लाइट के अंदर वह अपनी खिड़की वाली सीट पर बैठ गया। कुछ ही मिनटों बाद उसने देखा कि वही एयर होस्टेस जरीन यात्रियों को सीट बेल्ट लगाने के निर्देश दे रही थी। सर, कृपया अपनी सीट बेल्ट लगा लें, जरीन ने पेशेवर अंदाज में कहा। हर्षित ने बेल्ट की ओर देखा और मजाकिया लहजे में कहा, अगर आप लगाएं तो मैं ज्यादा सुरक्षित महसूस करूंगा। यह सुनकर जरीन ने अपनी मुस्कान को छुपाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में चमक साफ नजर आई। आप जैसे यात्री हमें हमेशा याद रहते हैं, उसने हल्के मजाकिया अंदाज के साथ साथ कहा। फिर तो मैं यही कोशिश करूंगा कि आपको हमेशा याद रहूं, हर्षित ने मुस्कुराते हुए कहा। जरीन ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गई। हर्षित की आंखें उस पर से हट ही नहीं रही थीं। फ्लाइट हवा में ऊपर उठ चुकी थी। यात्रियों ने सीट बेल्ट खोल दी थी और सब अपने अपने काम में व्यस्त हो गए थे। कोई किताब पढ़ रहा था तो कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, लेकिन हर्षित के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसकी निगाहें बार बार जरीन की ओर जा रही थीं, जो दूसरे यात्रियों को खाना और ड्रिंक्स परोस रही थी। जरीन उसकी तरफ आई और मुस्कुराते हुए पूछा, सर, आपको कुछ चाहिए?
हर्षित ने कहा। अगर मैं आपसे कुछ और मांगूं तो वो मिलेगा। जरीन चौंक गई और मुस्कुराकर बोली, यह इस पर निर्भर करता है कि आप क्या मांगते हैं। अगर मैं आपका नाम जानना चाहूं। हम अपने नाम नहीं बताते सर, यह हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा है। जरीन ने प्रोफेशनल अंदाज में जवाब दिया। तो मुझे आपको नाम देने की इजाजत है। हर्षित ने मुस्कुराते हुए कहा, आप बहुत शरारती हैं सर। जरीन ने हंसते हुए जवाब दिया और आगे बढ़ गई। थोड़ी देर बाद जरीन पानी लेकर हर्षित के पास आई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आपने ज्यादा मजाक तो नहीं कर लिया सर। हर्षित ने चुटकी लेते हुए कहा, मजाक तभी काम आता है जब सामने वाले के चेहरे पर मुस्कान आ जाए। और देखिए, मैंने अपना काम कर दिया। जरीन के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसने अपनी हंसी दबा ली। इस बार वह रुकी नहीं और सीधे आगे बढ़ गई। हर्षित के दिल में हलचल मची हुई थी। फ्लाइट को हवा में 3 घंटे हो चुके थे। बाहर बादल छाए हुए थे और अचानक फ्लाइट में हल्का टर्बुलेटर को सीट बेल्ट लगाने का निर्देश दिया गया। सभी ने अपनी अपनी सीट बेल्ट लगाई। जरीन ने माइक पर घोषणा की, कृपया सभी यात्री अपनी सीट बेल्ट बांध लें। फ्लाइट थोड़ी स्थिर हो सकती है। जरीन ने हर्षित के पास आकर चेक किया। सर, आपकी सीट बेल्ट सही तरीके से लगी है। उसने मुस्कुराते हुए कहा। अगर मैं डर जाऊं तो आप मेरा हाथ पकड़ें। हर्षित ने हल्के मजाक में कहा। आप तो बड़े बहादुर लगते हैं सर। जरीन ने हंसते हुए जवाब दिया, बहादुर तो हूं, लेकिन दिल तो इंसान का ही है। हर्षित ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी फ्लाइट अचानक से झटके खाने लगी। सभी यात्री थोड़े घबरा गए। जरीन भी जल्दी से अपनी सीट पर बैठ गई। हर्षित ने उसकी ओर देखा और हाथ से इशारा किया, डरो मत, मैं हूं ना। जरीन ने उसकी तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराई। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी बेचैनी थोड़ी कम हो गई हो। झटके कम हुए और फ्लाइट अब स्थिर हो गई। जरीन ने वापस अपनी ड्यूटी शुरू की। वह एक बार फिर हर्षित के पास आई। डर तो नहीं लगा सर? जरीन ने मुस्कुराते हुए पूछा। डरता मैं नहीं, लेकिन अगर आप मेरे पास बैठी होती तो यकीनन दिल की धड़कनें बढ़ जाती। हर्षित ने मजाकी अंदाज में कहा। जरीन की मुस्कान चौड़ी हो गई। आपकी बातें बड़ी फिल्मी हैं। जरीन ने मजाक करते हुए कहा। अरे, फिल्मों की स्क्रिप्ट भी तो किसी की जिंदगी से ही बनती है। हर्षित ने तुरंत जवाब दिया। इस बार जरीन थोड़ी देर के लिए रुक गई। उसने पहली बार हर्षित को ध्यान से देखा। आप हमेशा ऐसे ही लोगों के दिल जीतते हैं, या सिर्फ एयर होस्टेस के साथ ऐसा होता है? जरीन ने मुस्कुराते हुए कहा। दिल जीतने के लिए दिल लगाना पड़ता है। हर्षित ने मुस्कुराते हुए कहा। जरीन कुछ देर तक उसे देखती रही और फिर हल्के से मुस्कुराकर आगे बढ़ गई। लेकिन इस बार उसकी चाल में एक अलग तरह का आत्मविश्वास और चंचलता थी। हर्षित ने खिड़की से बाहर झांका और मन ही मन मुस्कुराया। शायद यह सफर यादगार बनने वाला है, उसने सोचा। फ्लाइट अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी। आसमान में बादलों के बीच से सूरज की हल्की किरणें झांक रही थीं। केबिन में सब कुछ सामान्य था, लेकिन हर्षित और जरीन के दिलों में हलचल मची हुई थी। जरीन जब जब हर्षित के पास से गुजरती, उसकी नजरें अनजाने में हर्षित की ओर मुड़ जातीं। हर्षित भी यह बात समझ चुका था। उसने मुस्कुराते हुए सोचा, मुझे भी इस खेल में महारत हासिल है। एक बार फिर जरीन खाने पीने का सामान लेकर यात्रियों के पास आई। उसने जब हर्षित से पूछा, सर, आपको कुछ और चाहिए? हर्षित ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आप कुछ देर के लिए यहां बैठ जाएं तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जरीन ने हंसते हुए जवाब दिया, अगर मैं यहां बैठ गई तो बाकी यात्रियों का क्या होगा सर? कोई बात नहीं, सबके दिल की तसल्ली के लिए एक बार प्यार की झलक दिखा देना काफी होता है। हर्षित ने जवाब दिया। इस बार जरीन भी उसकी शरारती बातों का जवाब देने के मूड में थी। शरारत तो आप बड़ी अच्छी कर लेते हैं, लेकिन देखते हैं कि आप कितनी देर टिकते हैं। जरीन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। इस तरह उनकी हंसी मजाक का सिलसिला जारी रहा। अब जरीन भी बार बार बहाने से हर्षित के पास आती रही। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों के दिलों ने एक दूसरे की भाषा समझ ली हो। फ्लाइट की लैंडिंग का वक्त करीब आ रहा था। जरीन ने माइक पर घोषणा की, हमारी फ्लाइट कुछ ही देर में भारत के बेंगलुरु एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। कृपया अपनी सीट बेल्ट बांध लें और अपने मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर लें। हर्षित की नजरें जरीन पर टिकी हुई थीं। वह सोच रहा था, शायद यह आखिरी बार हो जब मैं इसे देख रहा हूं। थोड़ी देर बाद जरीन एक आखिरी बार यात्रियों की सीट बेल्ट चेक करने आई।
जब वह हर्षित के पास आई तो उसने हल्के से कहा, हमारी यह मुलाकात यहीं खत्म हो रही है या आगे भी जारी रहेगी? जरीन कुछ पल के लिए चुप रही। उसने इधर उधर देखा कि कोई और यात्री उनकी बात तो नहीं सुन रहा है। फिर उसने हल्के से मुस्कुराकर कहा, शायद हर उड़ान का एक अराइवल पॉइंट होता है। देखते हैं हमारी अगली उड़ान कब होती है। हर्षित ने चौंक कर देखा और मुस्कुरा हुए बोला, तो फिर आपकी अगली उड़ान कब है? जरीन कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप एक छोटा सा कागज निकाला और उस पर एक नंबर लिखा। उसने बड़ी चालाकी से वह कागज हर्षित की जेब में डाल दिया और मुस्कुराते हुए बोली, शायद आपकी किस्मत अच्छी है। हर्षित मुस्कुराया और सिर हिलाकर कहा, किस्मत नहीं जरीन, इसे मेहनत कहते हैं। जरीन ने एक आखिरी बार उसकी ओर देखा और फिर दूसरी तरफ चली गई। भारत में कुछ दिन बिताने के बाद हर्षित अपनी छुट्टियां खत्म करके दुबई लौट आया। दुबई में काम का दबाव काफी ज्यादा था, लेकिन हर्षित के मन में सिर्फ एक ख्याल था। जरीन अपने अपार्टमेंट में आते ही उसने सबसे पहला काम किया। वह नंबर निकाला जो जरीन ने उसे दिया था। उसने कुछ देर तक उस नंबर को देखा और फिर कॉल कर दी। ट्रिन ट्रिन। दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो, कौन बात कर रहा है? हर्षित ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगा था कि आप मुझे भूल गई होंगी। अरे आप, मुझे तो लगा आप सिर्फ फ्लाइट तक ही शरारती थे। जरीन ने मजाक किया। अरे मैं तो जिंदगी भर का पैसेंजर हूं, आपको साथ लेकर पूरी जिंदगी का सफर करना है। हर्षित ने शरारती अंदाज में कहा। वाह, इतनी गहरी बातें कहां से सीखते हैं आप? जरीन ने हंसते हुए पूछा। बस दिल की गहराई से आती है, हर्षित ने जवाब दिया। फिर दोनों ने दुबई के मरीना बीच पर मिलने का प्लान बनाया। शाम का वक्त था। दुबई के मरीना बीच पर हल्की ठंडी हवा चल रही थी। सूरज डूबने को था और आसमान गुलाबी रंग में रंग चुका था। जरीन एक सुंदर मॉडर्न ड्रेस पहने हुए बीच पर खड़ी थी। हर्षित की नजरें जरीन पर टिक गईं। तुम्हें देखकर लगता है कि दुबई का यह नजारा फीका पड़ गया है, हर्षित ने आते ही कहा। जरीन मुस्कुराते हुए बोली, आपकी तारीफें तो फ्लाइट से लेकर यहां तक जारी हैं। तारीफें तब रुकती हैं जब कोई कमी मिलती है, और तुम में तो कोई कमी नजर नहीं आती, हर्षित ने ईमानदारी से कहा। दोनों बीच के किनारे चलते चलते बात करने लगे। हर्षित ने बताया कि कैसे उसने मेहनत से दुबई में यह मुकाम हासिल किया। वहीं जरीन ने अपने एयर होस्टेस बनने के संघर्ष की कहानी सुनाई। कभी सोचा नहीं था कि किसी यात्री से इतना कनेक्शन बन जाएगा। जरीन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं यात्री नहीं, सफर का साथी हूं, हर्षित ने जवाब दिया। दोनों ने साथ बैठकर समुद्र की लहरों को देखा। लहरें किनारे से टकरा रही थीं और आसमान में चिड़ियों का झुंड उड़ रहा था। वह दोनों चुप थे, लेकिन दिल में हजारों बातें चल रही थीं। जरीन और हर्षित अब नियमित रूप से मिलने लगे थे। कभी दुबई मॉल में कॉफी पीते तो कभी बीच पर बैठकर घंटों बातें करते। दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताना पसंद करने लगे थे। लेकिन एक दिन जरीन ने कहा, हर्षित, मुझे एक बात करनी है, क्या हुआ? हर्षित ने चिंता से पूछा। मुझे 6 महीने के लिए लंदन भेजा जा रहा है ट्रेनिंग के लिए, जरीन ने कहा। हर्षित चुप हो गया। वह जानता था कि यह ट्रेनिंग जरीन के करियर के लिए जरूरी थी, लेकिन उसके दिल में हल्की सी उदासी आ गई। तो फिर तुम जा रही हो? हर्षित ने धीरे से पूछा। हां, लेकिन मैं हर दिन तुम्हें कॉल करूंगी, जरीन ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। तुम जहां भी रहो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। हर्षित ने उसके हाथों को कसकर पकड़ लिया। जरीन लंदन चली गई, लेकिन दोनों ने एक दूसरे से रोज कॉल और वीडियो कॉल के जरिए बात की। जरीन की ट्रेनिंग खत्म हुई और वह दुबई वापस आ गई। इस बार हर्षित ने उसे एयरपोर्ट पर सरप्राइज दिया। तुम यहां क्यों आए? जरीन ने चौंक हुए पूछा। तुमसे मिलने का एक भी मौका का छोड़ना नहीं चाहता, हर्षित ने मुस्कुराते हुए कहा। शायद यही सच्चा प्यार है, जरीन ने उसे गले लगाते हुए कहा। इसके बाद दोनों एक साथ रहने लगते हैं। तो दोस्तों, हर्षित और जरीन की इस खूबसूरत प्रेम कहानी का यही एंड होता है। प्यार, त्याग और विश्वास से भरी इस कहानी ने दिल को छू लिया है ना। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपके एकला और सब्सक्रिप्शन से हमें हौसला मिलता है और हमें और भी बेहतरीन कहानियां आप तक पहुंचाने का मौका मिलता है। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। हम आपसे कल फिर मिलेंगे एक और नई मजेदार और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनों के साथ प्यार बांटते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।